Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School Rewari. And dear students, today we will discuss some questions on absolute maximum and absolute minimum. और बेटा अगर इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप समझो कि ये 4 मार्क्स तो आप 100% पक्का कर लेंगे, क्योंकि ये काफी आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा से भी सबसे आसान है। और याद करो, एक बात ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को करने से पहले कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एक हाईएस्ट वैल्यू को बोलते हैं। मैक्सिमा तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक ही होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी एक ही होगी। तो जरा इसका वर्किंग प्रोसीजर करते हैं और आज हम कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर देखो बेटा, एक इंटरवल दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है और कह रहा है ये 1 से 5 के बीच में जो है फंक्शन है, 1 से 5 के बीच में। तो मेरी जो वैल्यूज भी आएंगी कोई बीच की, वो मुझे इसके बीच में ही लेना है ना। तो चलो जरा याद करो क्या प्रोसीजर होता था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी हम क्या करते थे, पहला डेरिवेटिव निकालते थे, उसको 0 रखते थे, है ना। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते थे। यहां भी कुछ यहां तक तो इतना वही करना है। कैसे, देखो सबसे पहले आप निकालोगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या होगा, बताइए जरा क्या आया, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ क्या कॉमन आ रहा है। 6 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये बताओ क्या वैल्यू आएगी, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो आप समझ ही गए होंगे क्या फैक्टर बने, बताओ, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। और फिर क्या करते थे बताओ, मैक्सिमम मिनिमा में इसको 0 रख देते थे। जब इसको 0 करेंगे तो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। अब आपको एक बात इंश्योर करनी है कि आपकी ये जो दोनों वैल्यूज आई, क्या इस इंटरवल के बीच में है ये। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो इसके बीच में नहीं है, वो वैल्यू हमें नहीं लेनी है। तो अब आप बताइए फंक्शन की वैल्यू किस किस पॉइंट पे निकालेंगे। देखो बेटा क्या क्या वैल्यू आ गई। एक वैल्यू तो आ गई आपके पास 1, क्लोज में है तो 1 इंक्लूड होगा, है ना। फंक्शन किस किस के बीच में डिफाइंड था, बिटवीन 1 to 5। तो 1 तो आएगी, 5 भी आएगी। इसके बीच में और कौन कौन से पॉइंट आए, 2 और 3। तो एक मेरे पास 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, एक 5 आ गया। यही तो 4 वैल्यूज आ गई। अब आपको ना तो लेस देन लेना है, ना ग्रेटर लेना है, ना डबल डेरिवेटिव लेना है। इतना आसान क्वेश्चन है बेटा, आपको सीधा ही फंक्शन में वैल्यू पुट कर देनी है। फंक्शन में क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सीधा x की जगह 1 रख दो, फिर 2 रख दो, फिर 3 रख दो, फिर 5 रख दो। और करना क्या है, जो सबसे बड़ी वैल्यू आई वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी आई वो क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम। यही काम करना है। तो देखो एफ ऑफ 1 क्या है, 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 और प्लस हो गया 1। बता सकते हो कितना आया, बोलो जरा कितना आया। ये बेटा बन गया 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1। बताओ कितना हुआ, 36, 37, 39। 39 में से 15 माइनस करो, 24 आ गया बेटा। कितनी वैल्यू आ गई बताइए, 24। दूसरी क्या है, एफ ऑफ 2। इस पे भी निकाल लेते हैं। देखो क्या आएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब करिए, कितना होता है 8, 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर करिए, 4 हो गया, प्लस 36 इंटू 2 72 प्लस 1। बताओ जरा क्या वैल्यू आई। ये तो 16 हो गया, ठीक है बेटा। 16 माइनस 60 प्लस 73। तो 73 और 16 कितने हुए, 89। 89 माइनस 60 29।
29 आ गया। चलो अगली वैल्यू पे बात करते हैं, एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 कितना आया, यहां 3 रख दीजिए, तो 2 इंटू 3 क्यूब कितना हुआ बताओ, 27 माइनस 15 इंटू 3 स्क्वेयर मतलब 9 प्लस 36 इंटू 3 और प्लस 1। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए क्या आया। ये तो 54 हो गया बेटा, माइनस ये 135 हो गया, और ये हो गया 108 और प्लस 1। बताओ क्या वैल्यू आई, 109 और प्लस का 54, 109 और 54 कितना हुआ, 163। 163 में से 135 माइनस कर दीजिए, तो कितना बच गया बेटा आपके पास, 28 प्लस का 28 आ गया। ठीक है, चलो एक लास्ट वैल्यू और बच गई है, वो क्या है, एफ ऑफ 5। बताओ एफ ऑफ 5 कितनी आएगी। यहां पे 5 रखिए बेटा फंक्शन में, तो 2 इंटू 125 माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर करिए 25 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। बताइए कितना आई, ये तो 250 हो गया, माइनस आप बताइए ये कितना आया, 375, ये 180 और प्लस 1, तो 181 हो गया। अब 181 और 250 कितना हो गया जरा बताइए, 250 प्लस 181, 431 में से 375 माइनस कर दो, 56 बच गया बेटा, है ना। तो ये आ गया 56 आ गया आपके पास एक तरह से, है ना। तो आप बताओ अब इन सब वैल्यूज में आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई, जरा बताइए। सारी वैल्यूज में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या आई बताओ। सबसे बड़ी वैल्यू जो आपकी बेटा आई वो आपकी आई कौन सी, ये वैल्यू आई 56। तो हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 56 एट x इज इक्वल टू 5। और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या हुई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, सबसे कम वैल्यू 24 है, विल बी इक्वल टू 24 एट x इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये दो आपके पास आंसर आ गए। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे करना है, एफ डैश एक्स निकालना है, जीरो के इक्वल करना है, पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट लेना है जो इस फंक्शन, जो इस इंटरवल क्लोज के अंदर के होंगे, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जो सबसे बड़ी वैल्यू आई वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू आई वो एब्सोल्यूट मिनिमम। नोट इट डाउन। यस बेटा, एक दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको मैं एक विशेष कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन विशेष रूप से लिया है। क्वेश्चन में वही बात पूछ रहा है, क्या, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और ये फंक्शन किस पे डिफाइंड है, इन इट्स डोमेन। ये इसका डोमेन है जिसके बीच में ये फंक्शन है। कहां से कहां तक है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्लोज है, और 3/2 पे खत्म हो रहा है, मतलब दोनों वैल्यू इंक्लूड है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे बताओ, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, 2/3, डेरिवेटिव करिए 3x² प्लस 2x अपॉन 2 माइनस 1। 4 का तो डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, 3 से 3 कैंसिल। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया जरा बताइए, 2x² प्लस x माइनस 1। इसके फैक्टर बना सकते हैं बेटा आप, साथ साथ फैक्टर बना दिया करो, 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1। ठीक है, तो क्या आया बताइए, एफ डैश एक्स 2x कॉमन x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन x प्लस 1। तो एफ डैश एक्स आ गया आपके पास x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। याद करो क्या करते थे,
चाहे मैक्सिमा मिनिमा निकाल लो, चाहे आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमम निकाल लो, आपके पास एफ डैश एक्स को तो जीरो करना ही होता है। यहां से क्या वैल्यू आ गई, एक तो x प्लस वन को जब आप जीरो करेंगे तो x आ गया -1, और जब इसको जीरो करेंगे तो 2x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x आ गया 1/2। अब ध्यान से देखिए आपकी जो वैल्यूज हैं बेटा, क्या ये -1 और 1/2 इनके बीच में है? जरा एक बार देख लेते हैं x की क्या क्या वैल्यू आई, बताओ क्या क्या वैल्यू आई x की। एक तो जीरो वैल्यू है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके बाद -1 कह रहा है, क्या -1 इसके बीच में आएगा? इसके बीच में तो फंक्शन की डोमेन के बीच में ही ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, तो -1 वैल्यू नहीं लेंगे। इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा था। अगर एक ऐसा पॉइंट आ जाए जो हमारे डोमेन में नहीं हो, उस पॉइंट को हम नहीं लेंगे, -1 नहीं लेंगे। 1/2 इसके बीच में है, तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 1/2 और नेक्स्ट आ गई 3/2। और अब तो बड़ा इजी है, क्या करोगे जरा बताओ, फंक्शन की वैल्यू निकालो तीनों पे। सबसे पहले बोलो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, यहां पे पुट करिए तो 2/3 इंटू जीरो, भाई जीरो का क्यूब क्या होगा 0, प्लस 0/2 -0 और +4, आंसर आ गया 4। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं। अब एफ ऑफ 1/2 बताओ क्या आएगा। 1/2 में क्या करेंगे, 2/3 इंटू, बेटा 1/2 का क्यूब करोगे तो कितना हुआ 1/8, प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1/2 है तो स्क्वायर करूंगा तो 1/4 हो गया। अब तो कैलकुलेशन है, -1/2 और +4, चलो सोल्व कर सकते हो। 2 से 4 कैंसिल हो गया 8, तो ये आ गया 1/12 1/8 1/2 +4, 12 एलसीएम आ गया 24। तो बताइए यहां क्या आया 2, प्लस यहां कितना आ गया 3, माइनस यहां 12, प्लस यहां कितना आ गया आपके पास 24 को 4 से करो 196 आ गया। ठीक है, बताओ कितना आया आंसर 196, और आपके पास बेटा माइनस का 12 है तो कितना बचा 184, 184 प्लस 3 187, और 2 करोगे तो 189/24। चलो एक ये आंसर आ गया। एफ ऑफ 1/2 भी निकाल लिया, एफ 0 आ गया, एफ 1/2 आ गया। चलो थर्ड वैल्यू यहां निकाल लेते हैं, बताओ क्या है, एफ ऑफ 3/2। तो बेटा एफ ऑफ 3/2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां पुट करिए तो 2/3 इंटू 3/2 का क्यूब करोगे तो कितना हुआ 27/8 प्लस 1/2 इंटू 9/4, 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9/4 आएगा, -3/2 और प्लस का कितना है तुम्हारे पास 4 है। ठीक है, चलो कितना आया, ये 9 से कैंसिल हो गया, ये 4 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये तो आ गया 9/4 प्लस 9/8 और -3/2 प्लस 4, कितना एलसीएम आ गया 8 आ गया। 8 एलसीएम आया तो यहां कितना आया आपके पास बताओ, ये तो आ गया 18। ठीक है, और ये कितना आ गया प्लस में 9, ये कितना आ गया माइनस का 12, ये कितना आ गया प्लस का 32। तो बेटा ये तो बच गया 20, -12 प्लस 32 20, 20 प्लस 27, तो कितना हुआ ये एक तरह से 47/8। तो ये तो अप्रोक्सीमेट आपका 6 के आसपास हो गया। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं कौन सी बड़ी है, ये चेक करना पड़ेगा ना। तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, पहली तो 4 आ रही है ना, दूसरी ये आ रही है। तो देखो अगर मैं कंपेयर करूं तो इसको 24 बेस सेम बना लूं तो क्या कर सकता हूं मैं, 47 को ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है। तो क्या आया बताइए जरा, 141/24। तो बताइए बेटा इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ी वैल्यू है, और सबसे छोटी क्या है। देखो ये वैल्यू तो लगभग कितनी बनेगी आपके पास
6 के आसपास जाएगा, या अप्रोक्सीमेट 6 के आसपास है। ये वैल्यू तो सबसे बड़ी आ ही रही है, तो ये वैल्यू तो 4 है। तो बताइए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई? सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी हो गई? विल बी इक्वल टू 189 अपॉन 24 एट x इज इक्वल टू 1/2। 1/2 के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताइए कितनी हो गई? विल बी इक्वल टू 4 एट x इज इक्वल टू 0। ये आपके बेटा आंसर आ गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको बेटा नोट कर लीजिए। यस बेटा, जो हम लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिलवाया। यहां हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है कैलकुलेशन में। अगर आप ध्यान से देखें तो जो 24 एलसीएम आया था, तो 24 को 4 से करेंगे तो 96 आएगा, 196 थोड़ी आएगा। तो ये आपके पास 96 आएगा, तो 100 कम कर लीजिए आप सीधा सीधा, तो ये वैल्यू आएगी 89 अपॉन 24, और ये वैल्यू आपके पास आ रही है 141 अपॉन 24। जब हमने बेस सेम किया था ना दोनों कंपेयर करने के लिए, आई तो 47/8 थी, लेकिन हमने दोनों को अगर कंपेयर किया तो आपके पास 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब आप बताइए इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है? 141 अपॉन 24। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? आपके पास 47 अपॉन 8 आएगी। किस पॉइंट के ऊपर आएगी? एट x इज इक्वल टू 3/2 के ऊपर। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी 4 एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर आएगी। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसको चेक करो एक बार। 89/24 ये कितना आएगा लगभग? ये तो 4 से कम है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ गई 89 अपॉन 24, और किसके ऊपर? एट x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर, क्योंकि ये वैल्यू तो 4 आई थी और ये तो आपकी 4 से भी क्या है? कम है। तो ऐसे बेटा आपको क्वेश्चंस करना है। और हम अब एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का और लेते हैं, और ये जो है आपका टॉपिक एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का जो टॉपिक है बेटा, ये आपका फिनिश हो जाएगा। चलो, जब लास्ट पार्ट की हम बात करेंगे तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट लेते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में भी प्रोसीजर जो आपका होगा वो सेम होगा। आपको वही चीजें फॉलो करनी है जो आपको सिखाई गई है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस एक्स, और x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, मतलब जो ये फंक्शन डिफाइन है ना बेटा, ये किस किस के बीच में डिफाइन है? बिटवीन 0 to, इसका जो डोमेन है वो क्या है? 0 to पाई है। तो बताइए कैसे करें बेटा? प्रोसीजर तो सेम ही है भाई, ट्रिग्नोमेट्री होने से क्या है, प्रोसीजर तो वही रहेगा। क्या करेंगे आप? सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालिए। क्या आएगा बताओ? साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या करोगे? कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, बाहर माइनस है तो प्लस बन जाएगा साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉमन आ गया, 2 कोस एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है, क्या करते थे बताओ? इसको 0 करते थे, 0 के इक्वल करते थे, तो क्या हुआ? पहले तो साइन एक्स 0, तो x इज इक्वल टू एन पाई। बेटा याद है ना 11th में पढ़ा था, साइन थीटा अगर 0 हो तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। अब देखो हमारे लिए n बिलोंग्स टू z होता है, इंटीजर, तो अब यहाँ पे नेगेटिव रखने का तो मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं रखूंगा नेगेटिव? क्योंकि इसके बीच में नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं। पॉजिटिव रखिए, 0 रखिए, तो एक तो जब z की जगह 0 रखूंगा तो एक तो 0 आ गया, 1 रखूंगा तो पाई आ गया, 2 रखूंगा तो 2 पाई। 2 पाई देखो इससे बाहर चला जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई? 2 आ गई, 0 और पाई आ गया। दूसरा रखिए 2 कोस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो कोस एक्स आ गया -1/2। अब आप बताओ कोस नेगेटिव कब होता है? -1/2, दूसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। तो यहां पे तो 0 से पाई कह रहा है, मतलब आपका 0 to 180, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू ले लो। और बताओ -1/2 होता है तो कोस एक्स को क्या लिख दूं?
cos 2π/3। और याद करो बेटा cos 120 डिग्री के ऊपर -1/2 होता ही है, तो x आ गया 2π/3। तो आप बताइए वैल्यूज क्या क्या आ गई आपके पास? वैल्यूज आपके पास आ गई, एक तो आ गया 0, यहां कर लेते हैं, एक तो वैल्यू आ गई 0, और क्या आ गई बताओ 2π/3, और क्या आ गई बताइए पाई आ गई। और इन तीनों के ऊपर हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम। चलो बताइए सबसे पहले बेटा एफ ऑफ 0 पे बताइए। एफ ऑफ 0 करूंगा तो क्या आएगा, साइन 0 का होल स्क्वायर माइनस कोस 0। साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो 0 - 1 आ गई। चलो अगली वैल्यू निकालते हैं, एफ ऑफ 2π/3। बताइए क्या होगा, साइन स्क्वायर 2π/3 माइनस कोस 2π/3। साइन बताओ 120 कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 120 होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर, माइनस कोस 120 कितना होता है याद करो, -1/2 होता है। ठीक है, तो -1/2 और एक माइनस और है, तो प्लस का 1/2 बच जाएगा। समझ में बात आई? कोस 120 कितना होता है, -1/2, माइनस बाहर था ही, ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/2। एलसीएम आ गया 4, 3 + 2, ये आ गया 5/4। ठीक है, एक वैल्यू और बच गई, उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्या, एफ ऑफ पाई। अब एफ ऑफ पाई क्या हुआ जरा बताइए, यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई, और यहां आ जाएगा माइनस कोस पाई। साइन पाई क्या होता है बताओ बेटा, 0। साइन एन पाई तो हमेशा 0 होता है, और कोस पाई कितना होता है, -1, तो ये बन जाएगा +1। 1 वैल्यू आ गई। अब आप बताओ इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, जरा आप बताओ। सबसे बड़ी वैल्यू ये आ रही है 5/4, 1 से बड़ी है, ये 1 है, ये -1 है, तो आप क्या लिखोगे, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, बताओ कितनी हुई, 5/4। और बेटा पॉइंट क्या है, किस पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 2π/3। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और बताइए, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू, बताओ कितनी आई, इन सारों में सबसे कम कितनी है, -1, और पॉइंट क्या दे रखा आपको, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह से आप एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम के क्वेश्चंस को करेंगे।